राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। अगस्त 2022 की क्रोनोलॉजी के इस वीडियो में हम राजस्थान करंट अफेयर्स के MCQ बेस्ड प्रश्नों को हल करेंगे, जो रीट और सेकंड ग्रेड के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि रीट और सेकंड ग्रेड में केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है। अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट होगी, जैसे RS, SI, वनपाल, वनरक्षक, LDC, EO, RO के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और अगर इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला है? परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला है? दूसरा पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? जयपुर में संपन्न हुआ। राजस्थान के खान व गोपालन मंत्री कौन है? राजस्थान के खान व गोपालन मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भैया। महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? पहले ये राशि थी एक लाख रुपए थी, दोनों में, महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार में। फिर इस राशि को बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दिया गया है, और प्रत्येक वर्ष 5-5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना 1982-83 में हुई, और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की स्थापना 1985-86 में की गई। तो इसमें 1 लाख रुपए से बढ़ाकर, दोनों में पहले 1-1 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में चलाए जा रहे ब्रिज कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ब्रिज कार्यक्रम का संबंध है शिक्षा से। ब्रिज कोर्स में क्या है कि जो कोरोना के कारण जो बच्चों का जो सीखने की क्षमता थी वो कम हुई थी, लर्निंग लॉस हुआ था, उसको पूरा करने के लिए ये ब्रिज कोर्स प्रारंभ किया गया है, और इसमें बच्चों को रटने की बजाय सीखने पर बल दिया जाएगा। 2022-23 के बजट में घोषणा की गई 75 करोड़ रुपए से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राजस्थान सरकार ने राज्य में 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की स्थापना हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की स्थापना हेतु NTPC के साथ समझौता किया गया है राजस्थान सरकार ने, और इसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा राजस्थान में। NTPC की स्थापना 1975 में की गई थी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। मिशन परिवार विकास के तहत 14 जिलों की सूची में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें 12 जिला प्रथम स्थान पर रहा है, और नॉन MPV के 19 जिलों की श्रेणी में हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर शायद केरल है। तो उत्सव पोर्टल क्या है? पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू की गई एक डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से एक पोर्टल बनाया गया है। उस पर मेले, त्योहार और कोरोना वायरस में जब दर्शन नहीं हो रहे थे तो मंदिरों की लाइव आरती और पर्यटक स्थलों की सूची ये प्रदर्शित की जाती है, ये वहाँ पर अपलोड की जाती है, ताकि लोग पर्यटक स्थलों को जान सकें, मंदिरों के लाइव दर्शन कर सकें। इस सूची में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। राजकीय उपक्रम समिति के सभापति कौन बनाए गए हैं? तो इस समिति के सभापति गोविंद सिंह डोटासरा बनाए गए हैं, जो कि PCC के चीफ है, कांग्रेस के चीफ है। लक्ष्मणगढ़ सीकर से ये विधायक है। राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? उषा शर्मा। ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है। इससे पहले कुशल सिंह बनी थी 2009 में, उस समय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे।
हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ बनेगा? हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ बनेगा? नवा नागौर में। और ये पूरे विश्व का पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा। अब आपको सत्य कथनों का चयन करना है। छबड़ा में 660 मेगावाट की 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित इकाई स्थापित होगी। काली सिंध में 800 मेगावाट की 1 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित इकाई स्थापित होगी। कौन से कथन सही है? 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2 या कोई नहीं? तो इसमें दोनों कथन सही है। छबड़ा में 660 मेगावाट की 2 और काली सिंध में 800 मेगावाट की 1 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक इकाई स्थापित होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो इसका प्रारंभ राजस्थान में किया गया। अपने राज्य राजस्थान में जो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष थे यू ललित, उनके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। राजस्थान में महिला वित्तीय संस्थान की स्थापना हेतु किस राज्य की स्त्री निधि के साथ समझौता किया गया है? राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी, जो कि महिला वित्तीय संस्थान है। ये तीसरा महिला वित्तीय संस्थान होगा देश का। और इसके लिए राजस्थान सरकार की राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने स्त्री निधि तेलंगाना के साथ समझौता किया है। तेलंगाना राज्य के साथ समझौता किया है। ये 15 जिलों में प्रारंभ होगी। शुरुआत में 6 जिले होंगे, जिनमें कोटा, करौली, डूंगरपुर, राजसमंद और अलवर व जोधपुर शामिल है। बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान में किन जिलों में पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? जयपुर और जोधपुर में। सबसे पहले जोधपुर में स्थापित की जाएगी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर जोधपुर में। उजास अभियान का संबंध किससे है? तो उजास अभियान क्या है? अलवर जिला प्रशासन द्वारा सरकारी विद्यालयों में बिजली पहुंचाना, बीकानेर में चलाया गया बालिका शिक्षा अभियान, बांसवाड़ा में शिशुओं को कुपोषण से बचाने का अभियान, या नागौर में शिक्षा को बढ़ावा देने का अभियान? तो इसका सही उत्तर है अलवर जिला प्रशासन द्वारा सरकारी विद्यालयों में बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से उजास अभियान प्रारंभ किया गया है। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण राजस्थान विधानसभा में किया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन के द्वारा। अब तो मुख्य न्यायाधीश चेंज हो गए हैं, पहले थे NV रमन, अब है यू ललित। और इसका निर्माण किया गया राजस्थान स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास सीकर में किया गया है। जमनालाल बजाज का जन्म काशी कवास सीकर में हुआ था और अशोक गहलोत ने इसका वर्चुअल शिलान्यास किया है। 30 करोड़ रुपए की इस पर लागत आएगी। एक और फैक्ट बता देता हूं कि वर्धा में छुआछूत निवारण के लिए लक्ष्मी नारायण जी मंदिर में हरिजनों का प्रवेश जमनालाल बजाज ने ही करवाया था। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में प्रारंभ हुई। दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुई। लोक कलाकारों व हस्तशिल्प कर्मियों का कौशल विकास इसका प्रमुख उद्देश्य है। उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी सही उत्तर है। ये चारों ही सही है। विश्व युवा कौशल दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? विश्व युवा कौशल दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। राजस्थान में फोरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान में फोरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में। पोषण स्वराज अभियान किस जिले में प्रारंभ किया गया? पोषण स्वराज अभियान किस जिले में प्रारंभ किया गया? बांसवाड़ा में। यह गर्भवती महिलाओं में कमजोरी व शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए प्रारंभ किया गया अभियान था। 18वीं स्काउट जंबूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 18वीं स्काउट जंबूरी का आयोजन राजस्थान के पाली जिले के रोहट में किया जाएगा। राजस्थान को 66 वर्ष के बाद में इसकी मेजबानी मिली है। 4 से 10 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। और अभी इसकी जंबूरी के पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री ने किया है। बजट में 25 करोड़ रुपए की इस जंबूरी के लिए घोषणा अलग से की गई है।
घर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह है, अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में घर घर तिरंगा अभियान चलाया गया पूरे भारत में 13 से 15 अगस्त को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और एक और फैक्ट है कि 10 जिलों में 11 खेल स्टेडियम को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, ये भी याद रख लेना। उदयपुर में कार्यरत एएनएम जिन्हें परिवार कल्याण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, उदयपुर में कार्यरत थी, इनका नाम है रक्षा जैन। सवाई माधोपुर में प्रारंभ किए गए भविष्य की उड़ान कार्यक्रम का उद्देश्य है लड़कियों को करियर में आगे बढ़ाने के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, महिला स्वास्थ्य में सुधार, लड़कों को आत्मनिर्भर बनाना। शिक्षा विभाग द्वारा आदिवासी लड़कियों के लिए चलाया गया अभियान। तो भविष्य की उड़ान कार्यक्रम सवाई माधोपुर में प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य लड़कियों को लड़कों के समान करियर में आगे बढ़ाने के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इसमें लगभग 55,000 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के अवसर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य कौन बनाए गए हैं? तो ये है डॉक्टर SN धौलपुरिया, जो कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी है। और एक और फैक्ट है कि राजस्थान सरकार द्वारा 100 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया गया, जिसकी केंद्र व WHO द्वारा प्रशंसा की गई है और केंद्र ने कहा है कि भाई आप भी राजस्थान मॉडल को लागू करो। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रकाश अभियान किस जिले में प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रकाश अभियान बच्चों को नामांकन बढ़ाने स्कूलों में और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको दोबारा से शिक्षा से जोड़ने की पहल है नागौर जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति की। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम और शक्ति अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम और शक्ति अभियान राजस्थान के बीकानेर जिले में चलाया जा रहा है। अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में नालसा और रालसा द्वारा इसका आयोजन किया गया। आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप्स को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? इसमें ग्रामीण युवाओं को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के स्टार्टअप को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो वो तो था ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप्स को दी जाएगी 5 लाख रुपए की। अब यहाँ स्कूली बच्चों के स्टार्टअप्स को कितनी राशि दी जाएगी? 10,000 से 1 लाख रुपए। बजट 2022-23 में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्व वन महोत्सव कब मनाया गया? राजस्व वन महोत्सव जो राजस्व मंडल द्वारा बनाया जाता है, ये 8 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य मनाया गया। बोटेनिकल गार्डन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं की जाएगी? तो बोटेनिकल गार्डन की स्थापना जयपुर में तो स्मृति वन है, इसके अलावा जो 6 संभाग मुख्यालय है वहाँ पर और बोटेनिकल गार्डन की स्थापना की जाएगी। तो वो है जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, ये सही है। जयपुर और अलवर ये ऑप्शन गलत है, 4 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता समारोह अपेक्स बैंक जयपुर में आयोजित किया गया। 2022 के इस दिवस की थीम क्या थी? सहकारिता और समाज, सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है, सुशासन और सहकारिता, एक सब के लिए सब एक के लिए। तो इसका सही उत्तर है सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। राजस्थान में महिला सम्मानता दिवस मनाने की घोषणा की गई है। महिला सम्मानता दिवस मनाने की घोषणा की गई है 26 अगस्त को। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किस कंपनी ने किया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ये किस कंपनी ने इसका निर्माण किया है? इसका निर्माण किया है राजस्थान की गावर कंपनी ने। गावर कंपनी कहाँ की है? राजस्थान की। प्रणव पारिक द्वारा यज्ञ फाउंडेशन के लिए तैयार एस्ट्रो ओम ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया?
प्रणव पारिक द्वारा यज्ञ फाउंडेशन के लिए तैयार एस्ट्रोओम ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो हमारे राज्य के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ने इसका लोकार्पण किया। प्रशासन शहरों के संघ अभियान हाल ही में कब से दोबारा प्रारंभ किया गया है? तो प्रशासन शहरों के संघ अभियान 15 जुलाई 2022 से दोबारा प्रारंभ किया गया है। इसमें धारा 69A के तहत 501 रुपये में पट्टों का वितरण किया जा रहा है 75% की छूट के साथ। सत्य कथनों का चयन कीजिए। खनन के क्षेत्र में राजस्थान को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खनन के क्षेत्र में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अप्रधान खनिज के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार दिया गया है। खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ओलंपिक राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेलों की पुरस्कार राशि के बारे में सत्य कथन चुनिए। तो ओलंपिक में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ व 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को क्रमशः 1 करोड़ 60 लाख व 30 रुपए दिए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1 व 2 दोनों, केवल 1, केवल 2 या दोनों नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 व 2 दोनों। बजट 2022-23 में पर्यटन विकास कोष कितने करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया गया है? तो इसमें पर्यटन विकास कोष है वो 1000 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया गया है, जिसमें 600 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और 400 करोड़ रुपए मार्केटिंग व ब्रांडिंग के लिए खर्च किए जाएंगे। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। साइबर पार्क स्थापित किया जाएगा। साइबर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। और साइबर थाना कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। ट्रेवल प्लस लेजर की सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में राजस्थान के कौन से शहर शामिल किए गए हैं? ट्रेवल प्लस लेजर की सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में राजस्थान के कौन से शहर शामिल किए गए हैं? तो इसमें राजस्थान के 2 शहर हैं, जयपुर और उदयपुर। जयपुर को 8वां स्थान मिला है और उदयपुर को 10वां स्थान मिला है। इसमें पहला स्थान मेक्सिको के ओक्स का शहर का है और एशिया के शीर्ष शहरों में भी जयपुर तीसरा और उदयपुर का 5वां स्थान है। तो इसी के साथ राजस्थान क्रोनोलॉजी अगस्त 2022 के MCQ प्रश्न थे उनको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। जितने भी प्रश्न थे लगभग सभी प्रश्नों को यहाँ डिस्कस किया गया है। अगस्त 2022 की क्रोनोलॉजी से अगर प्रश्न आएंगे, और प्रश्न यहीं से आएंगे, क्रोनोलॉजी से ही प्रश्न आएंगे, तो इसमें से अपने प्रश्न बाहर जाने की संभावना न के बराबर है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, पूरा देखना, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसकी PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे पहले के वीडियो की भी PDF मिल जाएगी आपको। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ हम प्रादेशिक परिदृश्य के अलावा अगस्त 2022 की क्रोनोलॉजी में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको इसी प्रकार प्रश्नों के माध्यम से, MCQ प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।